हाय फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईपीसीओ को कैसे याद किया जाएगा, उसका शॉर्टकट क्या होगा, कैसे उसे इजीली याद किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह हम आईपीसी का एक वो बना लेंगे, उसमें जिसमें परिवार से 651 सदरावाद 76 से 95 प्राइवेट प्रतिरक्षक के अधिकार 96 से 106, दुष्प्रेरण 107 से 120, आपराधिक षड्यंत्र 120 का 120 का, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में 141 से 160 ऐसे बना के और उसको पहले याद कर लेंगे। ये मैंने ऐसे याद किए हुए थे। और उसके बाद ये भी अध्याय भी साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। इससे क्या है कि हम बहुत जल्दी एक छोटा सा आंकड़ा लगाने में आसानी रहती है कि अगर इस विषय में आपराधिक षड्यंत्र के विषय में बात हो रही है तो वो कौन सा अध्याय में होगा, या फिर अगर जैसे 107 के 120 के बीच की कोई धारा है तो वो कहाँ आया, इसका मतलब वो दुष्प्रेरण की है। जैसे कोई 76 से 95 के बीच की कोई धारा है तो इसका मतलब वो असाधारण अपवाद की है। जैसे अगर हम देखें कि अगर कोई धारा 299 से 311 के बीच में है तो हम देख सकते हैं कि वो इसका मतलब अध्याय 16 का है, जो मानव शरीर पर बड़ा डालने वाला है। इससे हमें याद का मतलब जब कोई कोई टीचर धारा बोलता है तो एकदम हमारे दिमाग में आ जाती है कि भाई ये धारा किस विषय की है। इससे हमें आसानी होती है समझने में। इसलिए सबसे पहले मैंने यही याद किया था। मैंने ऐसे ही इसी तरह जो आप देख सकते हैं कि ऐसे लिखी धाराएं और उनको याद करना शुरू किया। जैसे देख सकते हैं आप लोग, और जैसे ये चोरी की है 378 लिखा हुआ है। 78 मतलब थिफ्ट। इसे चोरी को हम थंतर थिफ्ट से याद रखते थे। इसमें 11 धारा है। और जैसे मिसअप्रोप्रिएशन 403 404 ये नॉर्मली हम मेरे याद रहा करते थे। और जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये याद हो जाती है अपने आप। दूसरी चीज़ 405 तो 405 से 409 ये आपराधिक न्यास भंग, 410 से 414 चुराई हुई संपत्ति। तो इनका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद करना है। छल रजिस्ट्री 415 इनके इनके जो शॉर्टकट है याद करने के, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद करना है। सबसे पहले हम इनको ऐसे याद करके इस तरह याद कर लेंगे जैसे मैंने आपको ये बताया, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं आपको इस तरह याद करेंगे इनको, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये इस तरह याद करने के बाद में अब हम आ जाएंगे इस तरह यहाँ से, क्या यहाँ आ जाएंगे। और जैसे आप देख भी सकते होंगे कि सबसे पहले धारा 6 है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे जैसे 6 अपवादों छूटों के अधीन 7 स्पष्टीकृत पद का भाव। मतलब इसमें सारी चीज़ें नहीं याद रखेंगे, हम सिर्फ बीच के कुछ अक्षर याद रखेंगे जिससे हम मतलब सब कुछ ना बोलना पड़े और हम कम कम याद रखें, सब कुछ समझ जाए। 8 लिंग, 9 वचन, 10 स्त्री पुरुष, 10 स्त्री पुरुष, 11 व्यक्ति। 11 व्यक्ति को मैं इस तरह याद रखता था कि मतलब 11 नंबर की गाड़ी से चलना, यानी पैदल पैदल चलना। अच्छा जी, 12 लोग, 13 रद्द कर दी गई है, 14 सरकार का सेवक। यानी मैं इसको ऐसे याद रखता था कि जैसे 14 गाड़ी के रूप में याद रखता था। 14 सरकार का सेवक, 14 पहले 14 सरकार का सेवक। और 15 जो ब्रिटिश ऑफ इंडिया, पहले हम लोग किसके नौकर थे, ब्रिटिश ऑफ इंडिया के नौकर थे। फिर 15 में ब्रिटिश ऑफ इंडिया, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बाद आई। फिर 17 का सरकार, सर 17 सरकार, इसको मैं ऐसे याद रखता था। तो भारत को 18 भारत नहीं बोलता था मैं इसको ऐसे याद रखता था 18 भारत। 18 भारत बोलता था इसको। 19 में न्यायाधीश, 20 में न्यायालय, 21 में 19
19 19 में भी नया 2 बार आता है और न्यायाधीश में भी नया है। तो इसलिए 19 और न्यायाधीश ये इस प्रकार याद हो जाते थे। 19 जब कोई बोलता था मेरे न्यायाधीश एकदम दिमाग में आ जाता था। 20 न्यायालय, 21 लोक सेवक, 22 जंगम संपत्ति, 20 तक न्यायालय तक ऐसे याद हो गई। 21 के बाद में फिर हम दिल्ली पुलिस शुरू हो गई कि लोक सेवक और दिल्ली पुलिस का सिपाही, जंगम संपत्ति को मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, और सदोष लोभ सदोष हानि ये सब हमारे संबंधित है। बेईमानी, हम बेईमानी भी 24 बेईमानी, तो ये 25 कपटपूर्वक, 26 विश्वास करने का कारण, 27 प्रतिनिलिपिक सेवक के कब्जे में संपत्ति, 28 कोटकरण और 29 दस्तावेज, 29 इलेक्ट्रॉनिक। इसको मैं ऐसे याद रखता था जैसे मतलब ये अभी दिल्ली पुलिस वर्क शुरू हो गया है। यानी 20 के बाद में मैं ऐसे लोक सेवक, 20 के बाद में लोक सेवक का काम शुरू हो गया। 20 के बाद 20 में 21 लोक सेवक हो गया, 21 में लोक सेवकों को, 22 में जंगम संपत्ति, 23 में सतुष लाभ सतुषानी, 24 में बेईमानी, 25 में कपटपूर्वक, 26 में विश्वास करने का कारण, 27 में प्रतिनिलिपिक सेवक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, 28 में कोटकरण जाली वस्तु बनाना, 29 में दस्तावेज हो गए, और 29 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। 30 में मूल्यवान प्रतिभूति और 31 में विलीय संपत्ति। यहाँ तक कि मैं याद कर क्या होता है। 33 में कार्य लोप, और 34 नंबर में सामान्य हास्य है, और 149 नंबर में सामान्य उद्देश्य है। दोनों ही धाराएं एक साथ याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ख़ासकर इनकी अंग्रेजी ज़रूर याद करना, क्योंकि अंग्रेजी याद करने से आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह जो दंगे को एफरे कहते हैं, और बलुए को कहते हैं हम रोइट, बलुए को रोइट कहते हैं। तो इसी प्रकार इनकी भी हमें इंग्लिश याद करनी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। बहुत सारी जगह भी आप देखोगे कि मतलब इंग्लिश के वर्ड भी हमें बहुत हेल्प करते हैं धारा को याद करने के में। जैसे आप देख सकते हो कि 154, 55, 56 को मैं इंग्लिश में याद करता था। 54 को हम ओनर से याद रखता था। 55 को मैं बेनिफिशियरी से याद रखता था। 56 को मैं एजेंट ऑफ ओनर से याद रखता था। तो ऐसे इंग्लिश बहुत कारगर होती है बहुत सी जगह। और एग्ज़ाम में भी एग्जामिनर जो कहता है वो यही कहता है कि आपको इंग्लिश अगर कहीं गलती होती है तो वहाँ इंग्लिश ही मान्य होगी। तो प्रत्येक जो भी आप याद करें, जो भी काम आप पढ़े, उसकी इंग्लिश, उन वर्डों की इंग्लिश ज़रूर याद रखना। ये जो पहला पेपर था 2016 का, उसमें बड़ी दिक्कत आई थी। इसमें 3-4 क्वेश्चन इसी तरह गलत हो गए थे लोगों के। दस्तावेज हो गए, और 29 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। 30 में मूल्यवान प्रतिभूति, और 31 में विलीय संपत्ति। यहाँ तक कि मैं याद कर क्या होता है। 33 में कार्य लोप, और 34 में सामान्य ऐसे ये मुख्य धारा और थी। उसके बाद में मैं सीधा 39 का मतलब 39 पे याद रखता था। इनको मैं पढ़ लेता, बीच की जो धारा थी इनको पढ़ जरूर लिया था, लेकिन इन पर बिल्कुल ऐसे याद नहीं थी बिल्कुल पक्की। ये पता था कि भाई थोड़ा सा दिमाग में रखता था कि भाई ये कहाँ कौन सी धाराएं आ सकती है, लेकिन मैंने इन पर इतना याद करने का जोर नहीं दिया, क्योंकि ये इतनी पेपर में आती बनी थी। तो अब 39 से लेकर 40 तक की मैं एक मूवी आई थी रुस्तम फिल्म की, रुस्तम मूवी अक्षय कुमार की, उसको वो सारी उस पर एज ए मूवी की सारी को जो एक कहानी थी उस पर मैं सोच के चलता था। जैसे 39 को मैं उनकी बोलता था, उनकी स्वेच्छा। 39 को उनकी स्वेच्छा। जैसे रुस्तम मूवी में वो अक्षय कुमार उसे अपनी बीवी का बदला लेने के लिए अपराध करता है। वो विशेष विधि और स्थानीय विधि दोनों विधि से करता है, और फिर वो कोर्ट में उसे अवैध होते हुए भी वैध रूप से आबद्ध घोषित करता है। और उसमें करता क्या है, वो क्षति करता है जीवन की और मृत्यु की। जीवन को मृत्यु में कन्वर्ट करता है, मतलब
क्षति करता है, जीवन को मृत्यु में कन्वर्ट करता है। तो ये पूरी मूवी रुस्तम मूवी के उससे मैं याद रखता था। और 47 से 48 तक और 47 से 52 क्या तक मैं एज ए शपथ याद रखता था। जैसे 47 में सजीव जंतु, मतलब जीव जंतु नहीं रखता था मैं, सजीव जंतु ये ऐसे याद रखता था। 47 सजीव जंतु। और उसके बाद में हम शपथ लेते हैं कि सजीव जंतु को और जलयान की पूरे वर्ष और मास धारा से बचाने की शपथ लेते हैं। मतलब हम सजीव जंतु जलयान वर्ष पूरे वर्ष सजीव जंतु और जलयान को पूरे वर्ष एवं मास धारा से बचाने की शपथ सद्भावनापूर्वक लेते हैं कि उनको शरण देंगे। इस तरह से मैं इनको याद रखता था, ताकि मतलब 47 से बाद में फिर उसके बाद में समझ लो सजीव 48 49 50 51 52 इस तरह एज ए शपथ याद रखता था मेरे को। अब फिर छंतर जो धारा है अध्याय 4 की, इस अध्याय 4 की धारा छंतर को मैं जैसे इसमें दिया भी है ऐसे ये आगे मेरे सारी ऐसे ही याद होती थी। पूरी की पूरी ये छंतर तो बिल्कुल ऐसे कि रटाई थी, ऐसे कानून द्वारा बद्ध तथ्य के बोल के कारण अपने आप को कानून द्वारा बद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसमें मैं बस दिमाग में ये रखता था कि ये धारा जो है पुलिस अधिकारी द्वारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। पुलिस अधिकारी द्वारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, आम व्यक्ति द्वारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स जो है वो 79 है। इसे आप देख भी सकते हैं। और जैसे 77 और 78 उसी प्रकार है जैसे 19-20 मतलब पहले न्यायाधीश आएगा फिर न्यायालय। 19 में भी 19 न्यायाधीश 20 न्यायालय, इसमें भी 19 न्यायाधीश का कार्य और 78 में न्यायालय का कार्य। तो मैं इन दोनों को ऐसे याद रखता था। अच्छा 79 तक हो गई। 80 को 80 को हम कड़पासी कहते थे, क्योंकि इसमें दुर्घटना थी। तो 80 में कड़पासी जैसे हम बोलते थे कि भाई दुर्घटना हो जाती घट जाती है, तो 80 को कड़पासी बोलता था। 81 को कम हानि रोक अधिक हानि को रोकने के लिए कम हानि करना, ये नॉर्मल याद हो ही जाती है। 82 को बच्चे से संबंधित रखता था, 82 बच्चा। 83 को तरुण। 84 के पागल, जैसे हमारी ये बाल्यान के जो 84 गाँव है। और 84 गाँव है तो मतलब जैसे बाल्यान के 84 गाँव है तो उससे ये याद रखता था कि 84 के पागल। और 85 को पीकर 85 पीकर 86 चका हुआ नशे में। 87 को स्पोर्ट्स से संबंधित को याद रखते थे कि भाई स्पोर्ट में अपनी रजामंदी से खेलते हैं, कोई चोट लग जाए तो कोई उसमें कोई किसी की कोई किसी का को दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सभी अपनी रजामंदी से कर लिया, सभी सहमति दे के आते हैं। और तो इस तरह हम 87 को स्पोर्ट के उससे याद रखते थे। इसमें वैसे मैंने नोट्स में उसमें बताया है सारे विद एग्जाम्पल। 88 जैसे है, 88 को हम 88 नंबर फॉर्म में जैसे को डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो 88 नंबर फॉर्म उसमें पहले ही साइन करवा लेते हैं कि भाई अगर कोई घटना घट गई तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे याद रखता था। 89 को नाना नानी से उससे याद रखता था कि नाना नानी सबके संरक्षक होते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उसके 89 मतलब नाना नानी से याद रखता था मैं। 90 को नो बोलता था, 99 मतलब बिना भय भ्रम से लेके सम्मति, नो मतलब जिसमें सहमति ना हो। 91 को मतलब 91 मतलब कार्य, ऐसा कार्य। 91 को कार्य से याद रखता है, 91 मतलब कार्य। उसके बाद में 93 को मैं वो सॉरी 92 को बिना से याद रखता था, यानी बिना सम्मति के व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। ये 92 बिना डॉक्टर बोलता था मैं, बिना 92 मतलब बिना डॉक्टर, मतलब बिना मतलब बिना सम्मति को, डॉक्टर मतलब डॉक्टर द्वारा सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। 92 मतलब बिना डॉक्टर। 93 को तार देना मतलब सूचना देना बोलता था मैं। और 94 को चाकू की नोक पर, 94 को चाकू की नोक पर मतलब विवश करके धमकी द्वारा। 94 को मैं ऐसे याद रखता था कि 94 मतलब चाकू की नोक।
95 को मैं 95 को नॉर्मल तुझको कम इसमें याद करने वाली कोई चीज़ थी नहीं। 95 तो वैसे याद रहती थी। और 96 से लेके 106 तक की ये सिंपल से है, प्राइवेट और प्रतिरक्षक अधिकारी को मैं ऐसी ही रटी हुई थी मेरे। उसके बाद में ये इनके सबको शॉर्टकट हो उसमें नोट्स में दिए हुए हैं। 106 107 से लेके 120 तक के सभी के नोट और 107 से लेके 120 तक के सभी के जो नोट्स है वो उसमें दिए हुए हैं। उसमें जो मैंने नोट्स उस पर डाले हुए। 120 का नॉर्मल है, ये याद रहती है। 120 का कहाँ लगती है? आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है, इसमें आपराधिक षड्यंत्र पे 120 का लगती है। उसके बाद में 141 से 160 तक की ये भी ऐसे ही रटी हुई थी, इसमें कोई लॉजिक नहीं था मेरा, ऐसे ही रटी हुई थी 141 से 160 तक की। उसके बाद में 61 से 65 क्या तक की भी ऐसी डटी हुई थी। इसमें जो मैं जो इम्पोर्टेंट सबसे है, जो एग्ज़ाम में 2-3 बार आ चुकी है, वो जो धारा है वो मैं बोलूँगा कि वो धारा है 166 कै। 166 का बहुत बार एग्जाम में आती है। और 100 कै और ख दोनों पीड़ित को उपचार न करने के कारण के लिए दंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इस पर जरूर ध्यान देना। ये वैसे ही याद हो जाती है क्योंकि हमारे पुलिस पर्सनल से संबंधित है, इसलिए ये याद हमें जल्दी हो जाती है। और ऐसे फिर जैसे उसमें तो 100 इसमें ये पुरानी किताब है, और नई किताब में जैसे अभी सिलेबस में कुछ अलग से आया हुआ है। इसमें 172 से 160 तक है, 190 तक है, 172 से 190 तक। तो 172 से 190 तक ये मेरे नहीं, इसमें भी है 172 से 190 तक। ये भी ऐसे याद हो जाती थी कि वजह से 172 में सम्मान किताब मिल जाए या अन्य से फरार होना, 73 में सम्मान किताब मिले या अन्य कार्यों से या उसके प्रकाशन का निवारण करें, 74 में लोक प्रशासन का आदेश न मान कर गैर हाजिर होना, मतलब सम्मन नोटिस में गैर हाजिर रहना। 74 में है कि भाई उन्होंने ये हमारा जो 82 में गैर हाजिर होना। 174 का में 75 में है कि भाई ये सब मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है सेम ऐसे ही है। और उसके बाद में आप 177 177 ये ऐसी मेरी याद थी। इसमें से सूचना मैं थोड़ा सा याद रखता था, सब कुछ याद रखता था। सूचना स्वतंत्र सूचना देने के लिए वैध रूप से पाबंद व्यक्ति द्वारा लोकसेवा को सूचना का लोप करना, मतलब सूचना न देना। ये ऐसी याद थी कि छंतर सूचना न देना, स्वतंत्र में मिथ्या इतला देना, 78 में शपथ या परिज्ञान से इनकार करना, 79 में प्रसन्न करने के लिए प्राधिकृत लोग से को न देना, 81 में हस्ताक्षर करने से इनकार न करना, 81 में शपथ। मतलब इसको इनको मैं ऐसे याद रखता था कि जैसे आप देखोगे कि इसमें पहले किसी व्यक्ति ने सूचना नहीं दी, उसके बाद में उसे उसे वो मतलब जब उसे फोर्स किया गया तो उसने झूठ बोल दिया, मिथ्या इतला दे दी। उसके बाद में फिर उसने क्या किया कि जब उससे वो मतलब एज ए सीरीज इस तरह एज ए कहानी याद रखता था मैं, मतलब किसी याद छंतर से 82 तक कैसे याद रखा, मतलब पहले किसी आदमी ने सूचना नहीं दी, उसके बाद में फिर क्या हुआ कि फिर उसने उसे दबाव बनाया तो मिथ्या झूठी इतला दे दी। उसके बाद में शपथ लेने से मैंने इनकार कर दिया, फिर और दबाव बनाया तो उसने मतलब प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया, फिर उसने साइन करने से भी इनकार कर दिया। फिर उसने अगर जब बाद में उसके साथ में कोर्ट का ने दबाव बनाया तो उसने कोर्ट में झूठी शपथ ले ली। और उसके बाद में फिर क्या हुआ तो इसको मैं मतलब 76 से 81 तक इस तरह याद रखता था।
और 77 77 और 82 में ऐसे याद रखें, 77 82 77 में विच्छेद चला देना था जो मतलब आम आदमी द्वारा दिया, और 82 में था कि लोक सेवक को इसमें ऐसे से झूठी सलाह देना कि वह अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। इसमें मतलब इंटेंशन थी। तो इनको ऐसे याद रखता था, एज ए कहानी याद रखता था मैं। आज छंतर से वैसे एक बार फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। छंतर में सूचना ने दी, फिर झूठी सूचना दे दी, फिर शपथ लेने से इनकार कर दिया, फिर क्या है प्रश्न को उत्तर देने से भी इनकार कर दिया, फिर हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया, फिर क्या हुआ कि भाई वो जब उसे कोर्ट में ले जाएगा तो वहाँ पे झूठी शपथ ले ली। तो ये इस तरह आज मतलब कहानी याद रखते थे इसको। वो 76 से 82 और 77 177 182 मतलब दोनों में एक मिथ्या चले देना और एक को इंटेंशनली पुलिस को, ताकि जो दूसरे को हानि कर सके, इसलिए 82 में झूठी तला इसलिए। अच्छा 268 से 294 न्यूसेंस की थी। न्यूसेंस में इसमें न्यूसेंस में ये सारी धारा याद हुआ करती थी। और उसमें जैसे नई बुक में तो है, वो नई बुक में आप देखोगे कि ये है नई बुक। इसमें आप जब इसको खोलोगे तो आपको 268 से ये न्यूसेंस आ जाएगा। ये न्यूसेंस आ जाएगा 268 से। और इसमें मतलब 268 से 294 तक है ये। 268 से 294 लोक न्यूसेंस लापरवाही द्वारा संकटपूर्ण संक्रमण फैलाना, जैसे अभी तक चल रहा 69 में लोक न्यूसेंस लापरवाही द्वारा। इसको मैं 68 में तो परिभाषा है, 69 में नेग्लिजेंस बोलता था, नेग्लिजेंट बोल एक ही शब्द याद रखता था। 69 में नेग्लिजेंट, 70 में मैग्लिजेंट, 71 में क्वारंटाइन, 72 में विक्रय मतलब ये विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का मिश्रण मतलब बेचने के लिए उसमें मिलावट करना। 72 से लेकर 76 तक की इनको ऐसे याद रखता था कहानी। मतलब 69 में नेग्लिजेंट, 70 में हो गया मैग्लिजेंट, 71 में क्वारंटाइन, 3 धारा ऐसे याद हो गई। पहली में परिभाषा है। अब 72 से लेकर 76 तक के ऐसे याद रखता था कि भाई किसी विक्रय के लिए मिश्रण करना पेय पदार्थ में या खाने की चीज़ में। फिर 73 में मिश्रित खाद्य या पेय का विक्रय। अच्छा जी 74 में औषधि का मिश्रण, 75 में मिश्रण का मिश्रित औषधि को बेचना, यानी एक दूसरे को एक वर्षीदी का विक्रय के लिए मिश्रण, और मिश्रित को विक्रय करना। दूसरी को में क्या है कि दूसरी में है कि भाई दूसरा औषधि में आ गया। दूसरी तीसरी ये 72 73 खाना पीने की हो गई, 74 75 दवाई की हो गई, और 76 में हो गया। 76 में जैसे औषधि का भिन्न औषधि ये हो गई मतलब इसमें साल्ट चेंज करके तब बेचना, ये 76 की हो गई। स्वतंत्र में जैसे 77 सतह से संबंधित, स्वतंत्र में सतह, 78 में वायु, यानी ये हो गया थल वायु। इनको ऐसे याद रखते थे। स्वतंत्र में सतह का प्रदूषण, 78 में वायु का प्रदूषण, 79 में 79 में उतावले लोकमार्ग पर उतावलेपन से वाहन हाँकना, ये नॉर्मली याद रहती थी। 279 मतलब इसमें रश ड्राइविंग और ये सभी की याद रहती है 279। 80 में फिर देखो थल पहले आ गया था, वायु पहले आ गया था। 80 में फिर है जल, यानी थल वायु जल। बीच में क्या है लो ये मतलब उतावलेपन से गाड़ी चलाना। 79 मतलब ये तीनों धराई, अगर 79 बीच में से हटा दे तो 77 78 और 80 जल थल वायु तीनों हो गई, प्रदूषित करना है। अच्छा जी
हाँ, मतलब एक तरह से आप है तो इसमें मतलब जलियान में उतावलेपन से चलाना, लेकिन मैं इसको ऐसे ही याद रखता था कि भाई जल थल वायु, जल थल का प्रदूषण हो गया, वायु में क्या पहले थल पे मतलब उतावलेपन से गाड़ी चलाना, फिर जल में उतावलेपन से गाड़ी चलाना। मतलब जल का सिंपल सी बात है, जल का की गाड़ी हो जहाज ही है, वो वैसल ही है उसका। और ये वेसल की जो ये जो वेसल के बाद में मतलब पानी की के बाद में जब वो बात वेसल की होगी, यहाँ पानी की जहाज की होगी, तो सिंपल सी बात है कैसी भी उससे संबंधित है उसके भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बुए का प्रदर्शन, यानी उनके चिन्हों को मिटाना या उनका प्रदर्शन करना, ये 81 सबसे इम्पोर्टेंट धारा है। इन इन सभी धाराओं में इसमें अकेले में ही 7 वर्ष की सजा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखोगे सभी सभी धाराओं सभी में छोटी छोटी से दंड है, लेकिन इसमें 7 वर्ष की सजा 281 में। ये मेरे इसलिए याद रहते थे क्योंकि 281 में 7 वर्ष की सजा अकेली में है इसमें। अच्छा, 282 अक्षम कर या अति लदे हुए जलियान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का व्यापार, ये इनको ऐसे ही 282 लोक मार्ग या परिवहन में प्रथम संकट या बाधा, ये इनको ऐसे रट के याद करो। अब चौरासी चौरासी से लेके, और ये जो था 84 से लेके 84 85 86 87 88 89 90, हाँ 90 तक की, 90 91 तक। यानी इसमें वी ए वी वी मनी जीव, मैं इसको ऐसे याद रखता था, वी विपिन अवि मनी जीव अन्य। देखो वी से अपने नाम से मैं मतलब ये 84 हो गया, वी से विपिन मैं याद रखता था। 84 284 में मतलब 284 में विपिन अवि मनी जीव अन्य, विपिन अवि मनी जीव अन्य, तो ऐसे याद रखता है। 84 85 में ऐसे अग्नि हो गया, 285 86 में वी से विस्फोट हो गया, मैं से ये हो गया हमारा, मैं से हो गया ये मशीन हो गया, मैं से मशीन हो गया, और मैं से न से नी से निर्माण हो गया, जीव से जीव जंतु हो गया, अन्य से अन्यमय ये हो गया। मतलब ये 85 86 87 88 89 90 91 तक कैसे याद होती है। 92 को हम फिर 92 में असिल जैसे 92 में है अश्लील, ये वैसे याद रहती थी कि 92, और क्योंकि देखो फिर वही 92 को बच्चे से याद रखता था वैसे तो मैं 92 जैसे पहले भी हमने याद किया था कि 92 बच्चे को अश्लील पुस्तकों को आदि का विक्रय, 93 को तरुण को विक्रय, 94 को अश्लील जब बच्चा 92 से बच्चा याद आ गया तो बच्चे को विक्रय, अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि, मतलब 93 को तरुण को विक्रय, 94 को अश्लील कार्य रुकाना, और 94 क्या में लॉटरी कार्यालय रखना। अच्छा जी, 299 से लेके, और ये सबके याद हो जाती है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, ये इसमें ऐसे ही रिटर्न रटा याद हो जाती है ये 299 से लेकर 311 तक की, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है सभी इंटरेस्टेड होते हैं इन तो धाराओं में। 312 से लेके और 318 तक की भी ये ऐसे ही याद हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अब यहाँ से मतलब इनको इस तरह याद रखना ज़रूरी था, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि 302 302 की अगर हम बात करते हैं तो 302 धारा है क्या होगा 302 में। 302 का नाम आते सर मेरे दिमाग में 311 और 299 से 311 एकदम आना चाहिए। 302 का मतलब आते सर 299 और 311 आना चाहिए। अध्याय 16 299 और 311 के बीच के है, तो ये कहाँ होगा। अगर आपको ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी।
आपको इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर मतलब अगर जैसे मैंने इसको ये अभी देखो 219 से लेके 238 तक, 19 से लेके जैसे 299 से 311 तक की मुझे पता है कि भाई ये जीवन में कैलिय संकटकारी अपराधों के विषय में है। और 312 से मैं से याद रख सकता हूँ 299, 311, 12 से 18, 19 से 38 में मैं यहाँ पे देखो मैंने 19 लिखा हुआ है, यानी मेरे वैसे भी याद नहीं रहती थी, तो मैं 19 19 और 19 38, 19 और 19 38, यानी 19 और 19 38, और यहाँ पे देखो 39, 38 के बाद 39 और 9 48। यहाँ पे मैंने इस तरह मतलब इनका का अंतर निकाला हुआ था, जैसे 19 से 19 38, 39 से 9 48, 49 से 9 58। तो ये इस तरह मेरे 58 तक वैसे याद रहते हैं। 59 व्याकरण, 59 360, मतलब इसको मैं ऐसे याद रखता था कि जैसे अब तक मैंने 360 अपहरण कर लिया, ऐसे याद रखता था। अब तक मैंने 360 अपहरण किए, 307 अपहरण, 360 अपहरण। तो यानी 360 अपहरण मतलब 59 से लेकर 74 तक की वो याद रखता था कि वो 59 से लेकर 74 तक की 360 अपहरण है ये। तो मतलब 59 से, और ये इसलिए भी याद रहता था क्योंकि 75 76 77 ये यौन से संबंधित थी। 375 76 77 क्या थी, यौन से संबंधित थी। इसलिए इससे पहले क्या था, व्यापरण अपहरण था। और व्यापरण अपहरण 360 का नाम 59 60 मेरे ऑटोमेटिक दिमाग में आया था। 360 अपहरण मतलब 360 अपहरण मतलब मेरे याद आ जाती थी कि वो 74 तक की, क्योंकि 75 उसके बाद में यौन अपराध है। तो इसको मैं ऐसे रिलेटेड याद रखता था। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद में 375 के बाद में 39 से 48, 49 से देखो 39 से 19 से 38, 39 से 48 और 49 से 58 है। ये देखोगे मतलब इसमें तीनों में ही पहले में 19 है फिर 9 है, तो मतलब दिमाग पे बटन नहीं डालना पड़ता था। 19 से सीधा 299 से 311 नॉर्मल याद थी, 12 से 18 वैसे याद हो गई। 19 से 38 19 जोड़ना है, 319 में 19 जोड़ दो तो 338 हो गई। 39 में 9 जोड़ दो 348 हो गई। 49 में फिर 9 जोड़ दो 358 हो गई। 59 से 74 तक की, क्योंकि 75 में क्या है, 75 77 आपको पता ही है कि भाई रेप की धारा है। तो उनसे पहले को यानी 359 से लेकर 374 तक की यौन अपराध की धारा है, मतलब इस तरह याद हो जाएगी आपके। अब ये अब जो अगर हम अध्याय 17 की बात करें, इसमें आप देखोगे कि चोरी ये 78 है। 78 को मैं ऐसे याद रखता था जब थिफ्ट, 78 में थिफ्ट, चोरी 78 मतलब है थिफ्ट यानी चोरी, 78 थिफ्ट। 90 से 402 लूट और डकैती। मिस अप्रोप्रिएशन 403 ये नॉर्मल याद रहती है, इसमें कोई मिसचीप चीप 25 को 25 और चीप दोनों 25 और चीप मतलब इसको ऐसे याद रखना, मिसचीप यानी 25 अपराधी का 441 से लेकर 462 तक की ये नॉर्मली याद हो जाती है। अच्छा, ये मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये जो है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 410 410 जो धारा है, 410 से लेकर 11 12 13 14, इनको मैं ऐसे याद रखता था कि चुराई हुई संपत्ति का यानी चोरी का माल मोरिमा को। अच्छा, 410 10 को मतलब मैं 410 मैं ऐसे ऐसे याद रखता था, जैसे 410 हो गई, 410 4 ऐसे बनाया और ये मोरी बनाई और ये 0, 410 हो गई। 410 चोरी का माल मोरिमा को। 411 को 411 में देखोगे आप, 411 में क्या है कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, यानी 411 को मैं 4 ऐसे बनाता था और ये हो गया एक वन ये हो गया और एक वन ये हो गया, यानी गलत तरीके से 411 हो गया। 412 को मैं ऐसे याद रखता था, 12 मतलब
ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई हो। 412 को मैं 4 के बाद में एक ये हो गया, और 12 को मतलब 12 को मैं ऐसे बना देता था, मतलब ये हो गई, सॉरी 12 का रे बना देता था, यानी ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो मैं इसे थोड़ा सा आगे मिला देता था, ये रे से रोबरी हो जाता था। यानी 410 मोरिमा को, चोरी का मारा मोरिमा को 410 हो गया, मतलब चुराई हुई संपत्ति से संबंधित हो गया। अच्छा 410 411 मतलब गलत तरीके से प्राप्त करना, ठीक है। 12 मतलब 412 12 का रे बना दिया, रोबरी हो गया। अच्छा लूट में प्राप्त हुई। 13 में मैं चुराई हुई संपत्ति का बेहतरीन व्यापार करना। तो देखो 413 को मैं ऐसे याद रखता था, 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, इसका मैं बी बना देता था, ये मतलब बाजार हो जाता था, यानी बाजार मतलब व्यापार। आप देखोगे ये बी हो गया, ये 412, ये 413 हो गया, यानी बाजार मतलब व्यापार, ठीक है। और 14 में आप देखोगे चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना, चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। इसको मतलब वैसे तो मैं इसको इसका भी एक वैसे याद रखता था, लेकिन वो ज़्यादा इतना इफेक्टिव वो नहीं है। ये 3 ही इफेक्टिव थे जो मैं इनको कभी भूलता नहीं था। 410 11 12 13 जैसे भी वो आते थे, मैं एकदम मेरे याद रहता था कि भाई इसमें क्या क्या मेरा बिल्कुल क्लियर रहता था कंसेप्ट। अच्छा, और जैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें एक्सटॉर्शन की है 83 83 जैसे 383 को आप देखोगे एक्सटॉर्शन, जैसे में 383 जो एक्सटॉर्शन है मिस्चीफ, मतलब इसमें थिफ्ट 78 हो गया, और 78 थिफ्ट हो गया, और उसके बाद में ये बीच में पड़ता है जहाँ 383 एक्सटॉर्शन। देखो एक्स बना हुआ ना, तो मैं इसका एक्स का मतलब 383, जैसे ये 383 है, इसको एक्सटॉर्शन को ये 3 हो गया, 8 को एक्स कर मान लेता था, और ये मतलब 3 को उल्टा 8 का एक्स, और इसे अगर हम ऐसे मिला दें तो ऐसे हो गया। और इसको तो मतलब ये जो बीच का 8 था, इसमें मैं एक्सटॉर्शन को मतलब 383 को एक्सटॉर्शन इसको ऐसे याद रखता था, 3x3 3x3, यानी 3 का उल्टा एक्सटॉर्शन को अगर मुझे याद करना हो कि एक्सटॉर्शन की कौन सी है, तो ई को मैं सीधा करके 3 बना देता था, और एक्स इसका एक्स का मैं ऊपर से नीचे घुमा दो तो 8 हो गया, और इसको ई को फिर पीछे ले आओ तो 383 ऐसे याद रखते हैं। एक्सटॉर्शन 383 ऐसे याद रखता था मुझको। इसमें जैसे एक्सटॉर्शन में याद करने का में आसानी रहेगी कि इसमें 83 85 83 85 और 87 और 84 और 86 ये एक ही धारा है, क्योंकि एक्सटॉर्शन में इसमें भय में डालना, इसमें जहाँ भय में डालना लिखा हुआ है इसमें, यानी इसमें ये अंतर होता है भय में डालना, और 86 में क्या है कि डालकर उदापन करना। इसमें भय में डाला गया है, इसमें पैसे पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, इसमें पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उसमें सिर्फ डराया गया है, इसमें पैसे ले लिए गए हैं, उदापन कर चुका है इसमें। ये अंतर है इसमें ज़्यादा समझने के लिए कि देखो 83 में परिभाषा है, 84 में दंड हो गया, 85 में क्या है कि सिर्फ उसे भय में डाला गया है, उसे पैसे नहीं दिए उसने अभी, 86 में पैसे दे चुका है वो, और 87 में ऐसे ही और सिर्फ उसे भय में डाला गया है मृत्यु या उपपत्ति का, और उस 88 में देखोगे कि उसने पैसे दे दिए हैं, 89 में अभियोग लगाने के भय में डाला गया है। तो ऐसे ही मतलब 83 85 87 89 ये, और 86 और 88 ये है, इसमें पैसे ले लिए गए, 83 85 87 89 में पैसे नहीं गए, उसमें सिर्फ भय में डाला गया है। अच्छा जी, आगे फिर खुद को ही आपको ये यहाँ से देखोगे कि 391
400 401 ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। 410 10 11 12 15 16 चीट 415 15 से लेकर और 20 तक ये नॉर्मल चीटिंग की है, ये हम लोगों को याद रहती है। और 21 से लेके और 23 24 22 23 24 25 ये आती नहीं है। 21 से लेकर 22 23 24 25 तक, लेकिन नॉर्मली वो मतलब एग्जामिनर का दिमाग का पता नहीं है क्या कर दे, तो फिर भी थोड़ा सा आपको पता ज़रूर रहना चाहिए 21 22 23 24 के बारे में। 25 मिस्ट्री 25 वो बता चुका हूँ उसका, उसमें जो नोट्स है आपने उसमें भी पढ़ा होगा। लॉ में फर्स्ट एक वो है लॉ में फर्स्ट, तो उससे ये सारी धाराएं कवर हो जाती है लॉ में फर्स्ट से। और 411 को अगर आप देखोगे तो इसमें अतिचार या अतिक्रमण है, तो यानी मैं इसको ऐसे ही याद रखता था 411 को क्रिमिनल ट्रेसपास। देखोगे कि ये 4 है और ये भी 4 है और ये 1 है, तो इसमें क्या हुआ, ये इसमें मिला दिया और ये इसमें घुस गए, तो यानी क्रिमिनल ट्रेसपास। ये मतलब इसको ऐसे याद रखता था 441 सॉरी 411 441 को ऐसे याद रखता था मैं। मतलब ये अगर मैं इस 4 को मिला दूँ इसको ये तो ये क्या हुआ, एक के अंदर ट्रेस पास हो गया, मतलब इसे थोड़ा सा एक लॉजिक से रखता था मैं इसका 441 का मतलब ट्रेस पास हो गया। ऐसे थोड़ा सा घर बना देता था मैं, और इस घर में जो मतलब इस तरह से आदमी ट्रेस पास हो गया 441 में, ऐसे थोड़ा सा याद रखता था मैं इसको। 41 42 43 44 45 46 और 46 के बाद में ये आप जितना पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग इन्हें अपने आप बताना शुरू कर देगा। जैसे मैंने निशान भी लगाया हुआ है कि 47 48 एक धाराएं है, 41 42 43 44 ये आपको अलग अलग मिल जाएगी। मतलब याद जब पढ़ोगे इनको आप ऑटोमेटिक दिमाग अपने आप तैयार हो जाएगा याद करने के लिए। 39 49 से लेकर 50 51 52 तक ये एक ही धारा है। 53 54 55 तक एक ही धारा है, और 56 57 58 को इनको एक ही जैसे पढ़ोगे आप, और मतलब ये एक साथ याद करनी होती है। और 59 59 60 60 61 62 ये आप मतलब जैसे पढ़ोगे तो आपको खुद याद करने का तरीका पता चल जाएगा इनको। 63 64 65 66 और तो इस तरह आप मतलब इसमें सीधे आ जाओगे। अब ये सब याद आ रहा है आपको फोर्जरी की कोड वगैरह की ये ऐसी याद करनी है। इसमें जो एक साथ लगती है वो 67 68 और 71 ये तीनों धारा एक साथ लगती है। इसमें फोर्जरी में 67 68 71 धारा हमेशा एक साथ ही लगती है, ये हमेशा याद रखना। 67 68 और 71 धाराएँ ये तीनों एक साथ लगती है जहाँ भी लगती है, तो इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। वैसे को 77 जो ये है 77 है 477 और 477 का सारी धाराएँ ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पढ़ लेना याद कर लेना इनको, और इनको ऐसे याद करना पड़ेगा। और जैसे अब 89 में देखोगे आप, 89 को मैं ऐसे याद रखता था। 89 को मतलब नोट 89 नोट 89 नोट 89 से को नोट से याद रखता था। नोट 89 से 89 क्या गैग है, और ये फिर हमारा आ जाएगा बस 496 का तो सभी की याद है। ये इनको इनका भी 489 से लेके और 489 तक की भी आप देखोगे कि पहले में कूटकरण है, दूसरे में सिर्फ अंतिम वाले शब्द याद रखता था मैं, पहले वो कूटकरण, दूसरे में असली के रूप में उपयोग लाया, तीसरे में कब्जे में रखना, चौथे में मतलब बनाना, और पाँचवें में चूर्ण के नोट। तो इस तरह कुछ शब्द याद रखता था, जिससे सारे याद नहीं रख सकते आप सारी एक अखबार चीज़ें, तो कुछ शब्द याद करके मैंने को याद रख के इनको दिमाग में रखता था। इस तरह हमारी आईपीसी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये था आईपीसी को शॉर्टकट पढ़ने का तरीका।
मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, इसलिए धन्यवाद।